now clear that we've achieved the most incredible political thing. Look what happened. Is this crazy? अमेरिका में ट्रम्प कार्ड चल गया है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीत गए हैं और वे देश के 47वें राष्ट्रपति बनेंगे। राष्ट्रपति पद की रेस के लिए रिपब्लिकन पार्टी के नेता डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की उनकी प्रतिद्वंदी कमला हैरिस के बीच मुकाबला था। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक वोटिंग के बाद मतगणना के दौरान जारी प्रोजेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप ने जीत के लिए जरूरी 270 वोटों का आंकड़ा पार कर लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप जीत के बाद पत्नी मेलानिया ट्रंप के साथ समर्थकों के बीच पहुंचे। ट्रंप ने अपनी जीत का दावा किया और अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए भाषण भी दिया। ट्रंप ने अपने वोटर्स को धन्यवाद कहा और कहा कि हम मतदाताओं के लिए सब कुछ ठीक करने जा रहे हैं। यह एक ऐसी राजनीतिक जीत है जो हमारे देश ने पहले कभी नहीं देखी। Well, I want to thank you all very much. This is great. These are our friends. We have thousands of friends on this. अमेरिका वासियों, आपका धन्यवाद। आप लोग हमारे दोस्त हैं और इस मौके पर हजारों दोस्त यहां मौजूद हैं। ये ऐसा क्षण है जिसे अब तक किसी ने नहीं देखा होगा और मुझे ये विश्वास है कि इस देश ने ऐसा राजनीतिक मूवमेंट पहले कभी नहीं देखा होगा। अब ये आने वाले समय में नए स्तर पर पहुंचने वाला है। हम अपने देश को मुश्किलों से निकालेंगे क्योंकि हमारा देश कई मुश्किलों से जूझ रहा है और हमारे देश को बहुत ज्यादा मदद की जरूरत है। हम अपने देश के बॉर्डर्स को सुरक्षित करेंगे और बड़े मुद्दों पर काम करेंगे। हमने किसी वजह से आज इतिहास रचा है। हम ऐसी कई बड़ी चुनौतियों से निकल कर आए हैं जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा और देखिए इसका नतीजा कितना शानदार रहा। That we've achieved the most incredible political thing. Look what happened. Is this crazy? ट्रंप ने वोटों की गिनती की शुरुआत से ही लीड बनाई हुई थी, वो अंत तक वे बरकरार रखे हुए थे। ऐसे में समझते हैं कि उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के राष्ट्रपति बनने का सपना कैसे टूट गया। वे क्या कारण रहे जिसकी वजह से कमला हैरिस ट्रंप से पिछड़ गईं? तो इसके कई कारण समझे जा रहे हैं। जो सबसे बड़ी वजह है वो यह मानी जा रही है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन की सत्ता विरोधी लहर का खामियाजा कमला हैरिस को उठाना पड़ा। क्योंकि कमला जो बाइडेन की टीम में शामिल रही, वे उपराष्ट्रपति थी, इसलिए बाइडेन से मतदाताओं की जो नाराजगी थी उसकी छाप कमला हैरिस पर भी पड़ गई। दरअसल घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर जो बाइडेन की पब्लिक रेटिंग में हालिया दौर में काफी गिरावट दर्ज की गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घरेलू स्तर पर महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर वो बैकफुट पर रहे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इजराइल हमास युद्ध की बात हो या रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर उन पर निष्क्रिय होने के आरोप लगते रहे। स्थिति इतनी खराब हो गई कि वे अपनी पहली पब्लिक डिबेट में ट्रंप के मुकाबले कमजोर दिखे और उन पर दबाव बनाया गया कि वे चुनावी मैदान से हटे। ऐसे में कमला मैदान में उतरी, लेकिन वे ट्रंप के आक्रामक चुनाव प्रचार के मुकाबले पिछड़ गयी। वहीं पहले यह समझा जा रहा था कि ग्रामीण इलाकों में ट्रंप की मजबूत पकड़ है, इसलिए ग्रामीण इलाकों में ट्रंप आगे रहेंगे और शहरी इलाकों में कमला। लेकिन चुनावी नतीजों ने सबको चौंकाया। ग्रामीण ही नहीं बल्कि अमेरिका के 36 बड़े शहरों में भी डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में 8.8% का वोट शेयर स्विंग हुआ है। यानी गाँव या छोटे शहरों की बात ही नहीं है बल्कि कई बड़े शहरों में भी ट्रंप कार्ड चला है। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कमला हैरिस अमेरिका में बढ़ती महंगाई के मुद्दे को उस तरह नहीं उठा पाई जैसी कि मतदाताओं की अपेक्षा थी। वहीं दूसरी तरफ कमला हैरिस बेशक चुनाव प्रचार में यह आरोप लगाती रही कि ट्रंप की सरकार बनने पर अमेरिका में न केवल पूंजीपतियों, कॉरपोरेट और बड़े लोगों का दबदबा होगा, लेकिन वे इस बात पर कमला मतदाताओं को भरोसे में नहीं ले पाई। वहीं माना जा रहा है कि जो बाइडेन ने जब चुनाव से हटने की घोषणा की तो उस वक्त चुनाव में केवल 3 महीने ही बचे थे। राष्ट्रपति पद के लिहाज से कमला हैरिस को चुनाव लड़ने और प्रचार करने के लिए कम वक्त मिला, जबकि इसके विपरीत डोनाल्ड ट्रंप लगातार 4 सालों से सत्ता से दूर रहने के बावजूद कोर्ट केसों और तमाम वजहों से रिपब्लिकन पार्टी के पसंदीदा नेता बने रहे। उनकी उम्मीदवारी का पार्टी के भीतर भी ज्यादा विरोध नहीं हुआ और इस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस को पछाड़ दिया और जीत हासिल कर ली। यूनाइटेड स्टेट्स दुनिया का एक बहुत इम्पोर्टेंट देश है और उसमें डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुई है।
उसका लाइकली रिजल्ट जल्दी ही आ जाएगा। इसलिए वो इलेक्शन इम्पोर्टेंट है। दूसरा आपने कहा राष्ट्रपति ट्रंप का। राष्ट्रपति ट्रंप की इलेक्शन हिस्टोरिक है, क्योंकि बहुत ही रेयर केस में कोई प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कंटेस्ट करके हार के फिर दोबारा जीता है, तो उसकी सिग्निफिकेंस तो है ही। आपने पूछा ये रिजल्ट ऐसे क्यों आ रहा है, तो इसमें एक सबसे बड़ी क्लियर बात है कि इकोनॉमी और जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, जो हम कहते हैं दूध, ब्रेड, अंडों का भाव, लोगों को वो इम्पैक्ट करता है, तो उसने भी बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है। क्योंकि एक मानने की बात है वहां अमेरिका में कि जब ट्रंप साहब प्रेसिडेंट थे तो उस टाइम उनकी इकोनॉमिक जिंदगी बेटर थी। तो ये एक होप है कि इनके आने से वो दोबारा से बेहतरीन हो जाएगी। दूसरा इशू जो काफी लॉ एंड ऑर्डर का, क्राइम का, इमिग्रेशन का, वो भी लोगों को काफी इम्पैक्ट किया है। तो इसलिए एक परसेप्शन है वहां कि ट्रंप साहब के टाइम में ये सब चीजों में सिचुएशन बेटर थी और वो स्ट्रांग है इन मुद्दों पे, तो उसने भी रोल प्ले किया। कुछ हद तक डेमोक्रेट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अबॉर्शन का रोल जो वुमेन वोटर हैं उन पे प्ले करेगा, लेकिन लग रहा है कि 22 की इलेक्शन में वो पीक हो गया और उसका रोल इस इलेक्शन में इतना लग नहीं रहा है। अभी जब एनालिसिस आएगा तो पता लगेगा। लेकिन 7 क्रिटिकल स्टेट्स हैं और इस टाइम पे डेफिनेटली लग रहा है कि 4 में तो ट्रंप साहब ले जा रहे हैं और बाकी 3 में भी शायद ले जाएंगे। तो इसलिए जो आप हलचल देख रहे हैं, और थोड़ी देर पहले उन्होंने एक स्पीच भी दी जिसमें उन्होंने तकरीबन डिक्लेयर कर दिया है कि वो नेक्स्ट प्रेसिडेंट हैं। सर, अगर इंडिया यूएस के रिलेशनशिप की बात करें तो इससे क्या इम्पैक्ट होगा ट्रंप के आने से? देखिए, आपको याद होगा और 2020 में राष्ट्रपति ट्रंप यहाँ आए थे, बहुत ही सक्सेसफुल विजिट था। अहमदाबाद में उनकी पब्लिक रिसेप्शन भी हुई, यहाँ भी उस टाइम में वहाँ राजदूत था, उनके साथ आया था। तो इंडिया के बारे में राष्ट्रपति ट्रंप का ऑलवेज एक बड़ा पॉजिटिव इम्प्रेशन रहा है और डेमोक्रेट्स में भी रहा है। आपने राष्ट्रपति बाइडेन की भी सुना है। सो मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंटिन्यूएशन देखूंगा और हमारा जो संबंध है वो फर्दर डीपन होगा। शॉर्ट टर्म के हिसाब से कुछ मुद्दे होंगे जो आएंगे, जैसे ट्रेड का मुद्दा है, कुछ इलीगल इमिग्रेंट्स का मुद्दा है, वो थोड़ा आगे आएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे मुद्दे हैं जिन पे कोई डील नहीं हो पाएगी। हमने पहले भी हैंडल किया है और भारत सरकार उसको सही हैंडल कर पाएगी। तो रिलेशनशिप मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, और प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट बाइडेन का रिलेशनशिप तो अच्छा है, प्रेसिडेंट बाइडेन ने भी कहा है। तो ये रिलेशनशिप जो दोनों देशों के बीच में एक संबंध है उसको डीपन करें।